कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली से खास बातचीत की है हरियाणा न्यूज ने। और देवेंद्र बबली, आपको बता दें कि आदमपुर पहुंचे थे, यहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं गठबंधन प्रत्याशी को लेकर। उन्होंने गठबंधन प्रत्याशी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बड़ी जीत होगी भव्य बिश्नोई की। आदमपुर की जनता गठबंधन सरकार के साथ है, देवेंद्र बबली का यह कहना है। और भव्य बिश्नोई आदमपुर की जनता के बीच ही रहेगा, ये बात देवेंद्र बबली ने कही है। गठबंधन सरकार लगातार हरियाणा में तेजी से विकास कर रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा है। का महासंग्राम जारी है और आदमपुर में तमाम जो दिग्गज हैं अपने अपने कैंडिडेट्स को जिताने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में पंचायत मंत्री हैं देवेंद्र बबली आज आदमपुर पहुंचे हैं। इनसे जानते हैं कि चुनाव प्रचार जो है वो कैसे चल रहा है, क्या यहाँ के मुद्दे हैं, कौन से मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हरियाणा। धन्यवाद। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है? आप यहाँ पहुंचे हैं तो कौन सी समस्याएं सबसे पहले आपको देखने को मिली सर? देखिए, मूलभूत सुविधाएं जो हमारे गांव देहात में लोगों को चाहिए, गली नालियों की बात हो या आदर्श डेवलपमेंट को लेकर न मुद्दे सार्वजनिक हैं, सबको पता है भाई। आज जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट को लेकर जोड़ों को ठीक करना है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, इन्हीं मूलभूत सुविधाओं की डिमांड जब भी हम लोगों के बीच में जारी आ रही है। और उसमें पहले काफ़ी काम हुए भी हुए हैं, कुछ कमियां हैं उनको दूर कराने के लिए हम लगे भी हुए हैं। आने वाले समय उनको दूर करने का काम करेंगे। सर, चुनाव प्रचार किस प्रकार से चल रहा है? तमाम जो पार्टियों के दिग्गज हैं, कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी आम आदमी पार्टी का प्रचार करके गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं ओम प्रकाश चौटाला जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं। आप भी तमाम जो लोग हैं जेजेपी की तरफ से, पहले आप ऐसे मंत्री हैं जो प्रचार के लिए आदमपुर पहुंचे हैं। नहीं, पूरा गठबंधन में हम सरकार चला रहे हैं और हमारा गठबंधन का प्रत्याशी है भव्य बिश्नोई। हमारा पूरा संगठन, पूरा कैडर मजबूती से काम में लगा हुआ है मिलकर। और अब आज मेरी ड्यूटी है, मैं लगा हुआ हूँ। कल आप देखेंगे 2 दिन के बाद दुष्यंत जी होंगे, डॉक्टर साहब होंगे, सभी होंगे ग्राउंड में। अभी चुनाव का समय बाकी है। अपनी अपनी तरफ से सब जनता के बीच में अपील करने में लगे हुए हैं। सभी पार्टियों का अपने अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार प्रसार उनका राइट है। हम हमारे कैंडिडेट के लिए लगे हुए हैं। लोग आदमपुर के समझदार हैं, सरकार के साथ जाना चाहेंगे। जो मैंने फील किया, लोगों की भावनाएं डेवलपमेंट की हैं और डेवलपमेंट सरकार में सहयोगी बनकर यहाँ से प्रतिनिधि जिताकर भेजेंगे, तभी वो जाके विधानसभा में आवाज उठाएगा, तभी हल्के की डेवलपमेंट होगी। मेरा ये मानना है, चुनाव बड़े मार्जिन से हम जीतने जा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा की, तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो भव्य बिश्नोई को एक बाहरी कैंडिडेट के रूप में यहाँ देख रहे हैं। जब भी वो प्रचार करते हैं तो वो ये कहते हैं कि भव्य को ढूंढने के लिए विदेश जाना पड़ेगा। देखिए, ये मैं तो इनको ये कहूँगा कि राजनीति में एक दूसरे पर प्रत्यारोप आरोप लगते रहते हैं। अब भव्य आदमपुर से बिलोंग करते हैं, भजन लाल जी यहाँ से रहे हैं, बड़े लीडर रहे हैं प्रदेश के, तो उनके परिवार से हैं। तो बाहर कहाँ रहेंगे? बाहर तो अगर देखा जाए तो जितने भी लीडर हैं इनके सबके कहीं किसी के चंडीगढ़ मकान है, किसी के गुड़गांव मकान है। मेरा भी गुड़गांव मकान है, लेकिन मैं रहता तो टोहाना में ही हूँ, वो अलग मैटर है। बाकी जनता के बीच में रहेंगे। नया लड़का है, लोग आजमाना चाहेंगे, सरकार के साथ जाना चाहेंगे और जनता की भावना बिल्कुल है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि चुनाव अच्छे मार्जिन से हमारा जो कैंडिडेट है गठबंधन वो जीतेगा। बात करें तमाम जो दिग्गज हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रचार किया जा रहा है, दिल्ली मॉडल लागू करने की वो बात यहाँ करते हुए नजर आ रहा है। चाहे शिक्षा नीति की बात हो, चाहे स्वास्थ्य नीति की हो, वो ये कहते हैं कि दिल्ली मॉडल जो है वो हरियाणा में जरूरी है, क्योंकि पिछले कई साल से 8 साल से जो हरियाणा में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और 3 साल की भाजपा की जो सरकार है वो काम करने में नाकाम रही है। देखिएगा, जो पिछले में ज्यादा तो नहीं, मेरे को भी 1 साल से एज ए विकास और पंचायत मंत्री की जिम्मेवारी हमारे सरकार में माननीय मुख्यमंत्री हमारी पार्टी के नेताओं ने दी है। जो प्लानिंग इन पिछले 8 साल में कहूँ, पिछली 5 साल की बीजेपी की इंडिविजुअल सरकार थी, आज हमारी गठबंधन में हम सरकार में कहें, आज हमने करके जो काम हरियाणा प्रदेश में करने का काम किया है, ई लाइब्रेरी हम लेके आए, 1260 टेंडर हमने प्रदेश में लगाने का काम किया। और आने वाले दिसंबर में जो फैसिलिटी के लिए लोग कोटा कोचिंग के लिए दिल्ली जैसे महानगरों में, चंडीगढ़ जाते थे, वो अब गाँव में हम बिठा के देने का काम करेंगे, बच्चों को शिक्षित करेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में हमने जितने भी, अभी आपने देखा हो कितने डॉक्टर भर्ती करके उसको इम्प्रूव करने का काम किया। और आने वाले समय में जैसे ग्रे वाटर का एक बहुत बड़ा इशू था, आप जोड़ों के हालात देख लीजिए पिछले 2-3 दशक में, उसके अंदर हमने 3500 के आसपास गांव को उठाया हुआ है। करीबन 6,500-7 हज़ार पाउंड को हम ठीक करने जा रहे हैं। 1,000 के आसपास ठीक हो चुके हैं, 2,500-3,000 के टेंडर लगे हुए हैं।
कि इन आने वाले 2 साल के अंदर एक ये बहुत बड़ा कदम सरकार का होगा, जिससे कि जो ये ग्रे वाटर की वजह से गलियों में पानी भराव का काम था, इसको हम ठीक करेंगे। ये कदम आज गठबंधन की सरकार ने हमने उठाया। इसके साथ साथ अब हम इसको पूरे प्रदेश को, माननीय मुख्यमंत्री ने उसको हमने डिस्कशन किया था, झंडी देने का काम किया है। सोलर पे विद कैमरा अटैच करने का काम करेंगे फिरनियों को। 1000 गाँव को हम प्रथम उसमें फेज में स्टार्ट करने जा रहे हैं। कूड़ा प्रबंधन का हम काम करने जा रहे हैं। ये कहना कि 8 साल में काम नहीं किया, मैं आपको इन 3 साल की आपसे चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि 3 साल से हम सहयोगी हैं। उस 3 साल में एक साल से जब से मुझे जिम्मेवारी मिली है, उससे 2 साल पहले का काम कोविड था। मैं मानता हूँ थोड़ा सा काम कोविड और आंदोलन की वजह से जिस गति से सरकार को काम करना चाहिए था वो पहिया थोड़ा स्लो रहा, लेकिन उसके बाद अब देखिएगा आने वाले मार्च तक आपको पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक डेवलपमेंट की लहर दिखाई देगी और बहुत से काम आपको गांव में ऐसे दिखाई देंगे जो पिछली सरकारों ने कभी उनके बारे में सोचने का काम भी नहीं किया, वो हम करके दिखाएंगे। एक ई लाइब्रेरी का जिक्र आप हमेशा करते हैं, कितनी लाइब्रेरियां गाँव में तैयार हो चुकी हैं और क्या क्या सुविधाएं उन लाइब्रेरियों में होने वाली है सर? देखिएगा, उसमें पहले जो हमारा लाइब्रेरी का पहले से एक मॉडल था, उसको मैंने इम्प्रूव किया। छोटे गांव हैं आबादी के हिसाब से 33 सीटर से लेके 50 से प्लस और 80 सीटर की भी हमने लाइब्रेरी बनाने का काम किया। उसके अंदर ई लाइब्रेरी में कंप्यूटर लगाने का, स्मार्ट बोर्ड लगाने का, उनकी सीटिंग करने का, उसके अंदर पीने की पानी की व्यवस्था, बाथरूम्स की व्यवस्था, सोलर लाइट के साथ उनको किया। और AC लाइब्रेरियाँ पहली बार गांव में देने का काम आज गठबंधन की सरकार ने किया है। और अगर कभी आपने सर्वे करना हो, हमने टोहाना में कुछ लाइब्रेरियाँ बना के पहले उसको चेक करवाया था कि इसके अंदर और क्या इम्प्रूवमेंट, एक एजुकेशन कमेटी पढ़े लिखे लोगों की बना के, हमने शिक्षित लोगों की, उनसे उसको अप्रूव कराया। उसके बाद अब 1260 टेंडर अब लगा चुके हैं। आचार संहिता के बाद उन पर काम शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे मार्च तक ये फर्स्ट फेज में, और इसको हर गाँव तक लेके जाएंगे आने वाले 2-3 साल के अंदर। अब हमने बनाने का काम किया है। आप संगठन की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन निचले स्तर तक बना हुआ है, जननायक जनता पार्टी का भी संगठन मजबूत है, लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो पिछले 8-9 साल से वो संगठन नहीं बना पा रहे। तो फिर भी आपको चुनौती देने की बात करते हैं, किस प्रकार से चुनौती दे पाएंगे? कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, किरण चौधरी उनकी नाराज चल रही हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला नाराज चल रहे हैं, इसके साथ साथ कुमारी शैलजा जो है वो नाराज चल रही है, और साथ साथ उदय भानी ये भी कहते हैं कि मैं दलितों का नेता हूं और कहीं ना कहीं दलित विरोधी जो सरकार है उनसे अब आप लोगों को छुटकारा पाने की जरूरत है। इस प्रकार की बयानबाजी वो करते हुए नजर आते हैं। अब ये जो जात पात की और गुमराह करने की राजनीति लोग नहीं चलने देंगे। लोग समझदार हो चुके हैं, लोग अवेयर हो चुके हैं, लोग आने वाली जनरेशन पढ़ लिख चुकी है, एजुकेटेड है, उनको सबको पता है कांग्रेस के पास कितने सालों तक राज रहा, कहाँ है आज प्रदेश के अंदर जो डेवलपमेंट आज जो हम लेकर आने लग रहे हैं। इन्होंने इस पर विचार भी नहीं किया और जो बार बार बात कर रहे हैं, आपने खुद ही मेरे सवाल का जवाब ही दे दिया। जब ये 8 साल में अपना कैटरी खुद नहीं खड़ा कर पाए, अपने ब्लॉक अध्यक्ष या क्या नाम अपने जिला के अध्यक्ष या ब्लॉक लेवल पे अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाए, तो इनको तो विपक्ष की जरूरत नहीं है। इन पार्टी के अंदर अपना ही एक विपक्ष है, इनको दूसरे विपक्ष की, सत्ता पक्ष की कोई जरूरत नहीं है। उसी में अपने आप लड़ते रहेंगे और जब रिजल्ट आएगा आप देखेंगे लोग क्या फैसला लेंगे और वो वोट भी बता देंगे। आज कहीं खड़ा ही दिखाई नहीं दे रहे, इलेक्शन उनका बैठ चुका है, लोग उनको वोट नहीं देना चाहते, क्यों सबको पता है कि हमारे तो और यहाँ तो कहावत भी ना जिसका घर हाँ रोड़ा और उसको तो वोटे भी नहीं आंदे, तो कहाँ से लोग वोट डाल देंगे? लोग डेवलपमेंट के लिए वोट देंगे और डेवलपमेंट सरकार में सत्ता में बैठकर करवाई जाती है और भव्य को जिताने भव्य सत्ता में जाके बैठेगा, विधानसभा में हल्के की आवाज उठाएगा और डेवलपमेंट कराएगा। जयप्रकाश ये भी आरोप लगाते हैं कि कुलदीप बिश्नोई झूठ की राजनीति करता है, लगातार जो प्रदेश के विकास की माफ कीजिएगा आदमपुर के विकास की जो बात की जा रही थी वो नहीं कर पाए, क्योंकि पिछले 26 साल से आपने भी देखा कि आदमपुर विपक्ष की भूमिका में रहा है। आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार ने पिछले 8 साल में 5 साल बीजेपी की, 3 साल जेजेपी बीजेपी की जो सरकार है, उन्हें निष्पक्ष काम आदमपुर में कराए हैं? क्योंकि कुलदीप बिश्नोई भी पिछले 2.5 महीने में 530 करोड़ के काम जो है वो गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा, जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, ये चीज़ तो मैंने भी देखी है कि वो सबका साथ और जो सबका विकास का नारा बीजेपी ने दिया है, उसमें कहीं ना कहीं वो उस पर खरा उतरते हैं बिना पक्षपात के। चाहे आज जो भी विधायक है किसी भी पार्टी से हो, अगर वो जाकर अपने हल्के की काम की डिमांड करता है तो मैं ये तो नहीं कहता 100% होंगे, लेकिन उसको एक अहमियत दी जाती है, उसके पद की गरिमा को रखा जाता है और वो डिमांड लेकर जाता है, उनको पूरा करवाया जाता है। यही सरकार में, हमारी गठबंधन की सरकार में है।
एक अंतिम सवाल रहेगा सर, जिस प्रकार से आप आज चुनाव प्रचार में हैं, कई लंबे समय तक जो है यहाँ के जो लोग हैं ये कह रहे थे कि जननायक जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट या कोई नेता प्रचार करने के लिए नहीं आया, तो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क से आए हैं या फिर जननायक जनता पार्टी ने आपकी ड्यूटी लगाई है? देखिएगा, आपने देखा होगा जिस दिन भव्य ने नॉमिनेशन किया, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सरदार निशान सिंह जी ने साथ मिलकर नॉमिनेशन करवाने का काम किया। हमारा पूरा जेजेपी का जो पूरा संगठन है, चाहे हमारे जिला के लोग हों, हमारे ब्लॉक के लोग हों, हमारे हल्के के लोग हों, सभी जुटे हुए हैं चुनाव के अंदर। बाहर से भी आए हुए हैं, आदर्श हल्कों से आए हुए हैं। और जैसे जैसे हमारी ड्यूटियाँ लगानी शुरू हुई, मेरी 4-5 दिन पहले माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने सरसा में मीटिंग ली, दुष्यंत जी उसमें थे और बाकी हमारे सभी पदाधिकारी भी थे। मैं उस दिन किसी काम से कहीं बाहर गया हुआ था, तो उन्होंने खुले तौर पे वहाँ से ऐलान किया अभी जाके गठबंधन धर्म है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुले में कहा है, मीडिया के सामने कहा, अभी उसको निभाने का काम करेंगे और मजबूती से चुनाव में लड़ने में लगे। आज हम सबूत रहे हैं, अभी देखेंगे आगे आने वाले समय में आपको सभी यहाँ आदमपुर में नजर आएंगे। डिप्टी सीएम भी आएंगे? बिल्कुल आएंगे, सब आएंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली, जिनका साफ कहना है कि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार भव्य बिश्नोई की आदमपुर से भव्य जीत होने वाली है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरामन, हरियाणा न्यूज। तो आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी